नमस्कार दोस्तों। आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी है पड़ोस में रहने वाले एक लड़के और एक लड़की की, जो कभी बात भी नहीं करते थे, लेकिन एक बारिश ने सब कुछ बदल दिया। क्या दोस्ती प्यार में बदल गई? क्या पड़ोसी बन गया जीवन साथी? चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और सच्ची लव स्टोरी। मेरा नाम अनिका है। मैं मुंबई के एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे पति विक्रम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वक्त नहीं। वो महीनों बाहर रहते हैं। जब आते हैं तो भी फ़ोन पर मीटिंग्स चलती रहती हैं। मैं दिन भर अकेली घर में घूमती हूँ। कभी सोचती हूँ कि ये ज़िंदगी है या सज़ा। एक दिन हमारे पुराने नौकर रामू को गांव जाना पड़ा। उसकी माँ बीमार थी। उसने कहा कि उसका बेटा आरव यहाँ काम संभालेगा। कुछ दिन बाद आरव आया। वो जवान था, लंबा कद, मजबूत कंधे और चेहरा ऐसा कि देखते ही मन शांत हो जाता। वो शर्मीला था, लेकिन काम में बहुत तेज। घर के सारे काम वो चुपचाप करता, सफाई, बर्तन बनाना, खाना बनाना, सब कुछ। मैंने देखा कि वो कितना मेहनती और साफ सुथरा है। हमारे घर में कोई सख्ती नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आराम से रहता था। एक शाम मैं थकी हुई लौटी। बॉडी में अजीब सा दर्द था। मैंने आरव को बुलाया और कहा, आरव, आज बॉडी बहुत भारी लग रही है। क्या तुम मेरे पैर और कंधे थोड़े दबा दोगे? वो एकदम घबरा गया। बोला, मैम साहब, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हंसकर कहा, अरे बस पैर और कंधे थोड़े दबा दो, आराम मिल जाएगा। वो झिझकता हुआ आया। तेल की बोतल लेकर धीरे धीरे मेरे पैर दबाने लगा। उसकी उंगलियां गर्म थीं और छूने में ऐसा सुकून कि मैं आंखें बंद करके लेट गई। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी पिंडलियों तक पहुंचा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सांस ली। वो रुक गया। मैंने आंख खोली और कहा, क्यों रुके हो आरव, काम जारी रखो। वो फिर शुरू हुआ, लेकिन अब उसके हाथों में एक अलग सा कंपन था। मैंने उसे हौसला दिया, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करो। समय बीतता गया। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी जांघों के पास पहुंचे। मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैंने उसे और ऊपर जाने का इशारा नहीं किया, लेकिन रुकने भी नहीं कहा। वो मेरे कूल्हों के पास पहुंचा और फिर रुक गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत आरव, ये तो बस मालिश है। वो फिर आगे बढ़ा। अब उसके हाथ मेरे पेट के आसपास घूमने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली और उस एहसास में खो गई। 1 घंटा बीत चुका था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैम साहब, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कोई सपना हो। मैं मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया आरव, तुम्हारा हाथ भी जादू करता है। फिर उसने और धीरे से कहा, क्या मैं आपको थोड़ा और करीब से महसूस कर सकता हूँ? मैं चौंक गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बोली, आरव, ये क्या कह रहे हो? उसने आंखें झुका ली और बोला, मैम साहब, बस एक बार प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखना चाहता हूँ। उस पल में कमरा और गर्म हो गया। उसने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरकाया और मेरी कमर को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, मैम साहब, आप तो चांद की तरह हो। मैंने हंसकर कहा, बस करो अब। वो फिर मालिश करने लगा, लेकिन अब उसके हाथ और ज्यादा कोमल थे, और ज्यादा गहरे। वो मेरे कंधों से शुरू करके धीरे धीरे नीचे आया और मेरे सीने के पास रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सांसें तेज हो गईं। वो धीरे से बोला, मैम साहब, आपकी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। फिर वो और पास आया और उसके होंठ मेरे कानों के पास आए। बोला, मैम साहब, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चौंक गई, लेकिन मन में खुशी हुई। मैंने कहा, आरव, ये गलत है। वो बोला, प्यार में क्या गलत होता है? मैं चुप रही और उसने मुझे गले लगा लिया। उस पल में दुनिया रुक गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात हमने बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो शब्दों में बयां हो सके। अगले दिन से हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। कभी किचन में, कभी बालकनी में, कभी लिविंग रूम में। वो मेरे पास आता और मैं उसकी बाहों में समा जाती। मैं जानती थी कि ये रिश्ता समाज नहीं मानेगा, लेकिन दिल को क्या समझाना। मैं विक्रम से बात करती, लेकिन मन कहीं और रहता। आरव मेरे लिए सब कुछ बन गया था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका छूना, सब कुछ मुझे जिंदा महसूस कराता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, आरव, तुम्हारा सपना क्या है? उसने गहरी सांस ली और बोला, मैम साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक दिन अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो सके और माँ को अच्छी दवाई मिले। मैंने उसकी आंखों में वो सपना देखा और उसे और करीब खींच लिया। हमारी बातें अब रातों तक चलने लगीं, कभी फ़ोन पर, कभी कमरे में। वो मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाता,
मैं उसे अपनी अकेलेपन की। मैंने उसे बताया कि विक्रम से प्यार था, लेकिन अब सिर्फ जिम्मेदारियां बची हैं। वो बोला, मैम साहब, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। एक शाम विक्रम अचानक घर आ गए। मैं घबरा गई। आरव को छुपाया, लेकिन विक्रम को शक हो गया। उसने पूछा, घर में कोई और है क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। रात को वो सो गया। मैं आरव के पास गई और बोली, आज रुकना मत। वो बोला, मैं नहीं रुक सकता मैम साहब, आपकी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन मैंने उसे रोक लिया। उस रात हमने बहुत डर के साथ समय बिताया, लेकिन प्यार में डर भी मीठा लगता है। अगले दिन विक्रम चले गए फिर से ट्रिप पर। मैंने आरव से कहा, अब हम साथ रहेंगे। वो बोला, लेकिन क्या होगा, समाज क्या कहेगा? मैंने कहा, समाज से ज्यादा मेरा दिल महत्वपूर्ण है। हमने फैसला किया कि धीरे धीरे प्लान बनाएंगे। आरव ने नौकरी छोड़ दी और पढ़ाई पर फोकस किया। मैंने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। हम साथ रहने लगे, छोटे से फ्लैट में, लेकिन खुशी इतनी कि बड़े घर की कमी नहीं लगी। हमारा प्यार गहरा था, विश्वास से भरा, समर्पण से भरा। हर पल में एक दूसरे को महसूस करना, हर रात में एक दूसरे की बाहों में सोना, वो एहसास जो कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, अनिका ने तो आरव के साथ वो जिंदगी चुन ली जहां प्यार सब कुछ था। अब आप बताओ, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा प्यार आया है? दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जगह या घटना से संबंधित नहीं है। इस कहानी को अपनी असल जिंदगी में लागू करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।